तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीएच, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और परसेंटेज आयनाइजेशन और के और के बी के बारे में। आयनिक इक्विलिब्रियम का पोर्शन है ये और क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एचएफ। अब देखो कहीं भी अगर कांस्टेंट की बात कर दे तो वो कहीं ना कहीं के या के बी की बात कर रहा है। अब यहाँ पर एचएफ है तो ये हो गया एसिड, तो ये हो गया के ए, तो के आपको दे रखा है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एचएफ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा और कॉन्सेंट्रेशन 0.02 दे रखी है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज प्रेजेंट इन, ये हाइड्रोजन आयन है H3O पॉजिटिव, F माइनस एंड HF इन द सोल्यूशन एंड इट्स पीएच। पीएच भी पूछ ली है, इक्विलिब्रियम पर सबकी कॉन्सेंट्रेशन भी पूछ ली। अब इसमें ऐसा करो, सबसे पहले रिएक्शन लिखो। HF है, ठीक है, HF क्या बनाएगा, वाटर के साथ ले लो तो ये बनाएगा H3O पॉजिटिव प्लस F माइनस, H प्लस यहां जाके लग जाएगा और F माइनस सोल्यूशन में मिल जाएगा। अब देखो C00, C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा, ऐसा होने वाला है क्योंकि वीक एसिड है, अल्फा तो आना ही है। अब आपको क्या दे रखा है, के दे रखा है और वीक एसिड है। के का फॉर्मूला क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर वीक एसिड के लिए। अब के ए हो गया है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। सी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है, 0.02 इंटू अल्फा स्क्वायर, यह आ जाएगा 100, तो ये -2 हो जाएगा, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ये पॉइंट हटाओ, ये 20 आ जाएगा, 2 1 जा 6 जा, तो ये 16 इंटू 10⁻³ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब इसको एक काम करो, 160 इंटू 10⁻⁴ कर दो और यहाँ रूट कर दो तो अल्फा आ जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 10⁻² और 160 की हम बात करें, देखो ये कैलकुलेशन देखना, √16 इंटू √10 लिख सकता हूँ 160 को। अब 16 का रूट आ जाएगा 4 और जो पाई स्क्वायर है वो ऑलमोस्ट 10 के बराबर है, पाई मतलब 3.14, ऑलमोस्ट 10 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर कुछ 3.2 ले लेता हूँ। अब इसको 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12.8 और ये -2 है तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा 0.128 के आसपास। अल्फा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, 0.128। आगे बढ़ते हैं, अल्फा आ गया अपने पास। अब अपन हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। C अल्फा कॉन्सेंट्रेशन है 0.02, अल्फा हो गया 12.8 इंटू 10⁻⁻²। अब ये 100 है तो ये हो जाएगा -4, तो 2 इंटू 12.8 इंटू 10⁻⁻⁴, 12 2 जा 24, कुछ 25 के आसपास, 25 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पर ये हो गई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 2.5 इंटू 10⁻⁻3। यहीं से आप फिर पीएच भी निकाल सकते हो। अब देखो सबकी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ जाएगी। ये हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ही फ्लोराइड आयन की होगी और HF की कॉन्सेंट्रेशन आप इससे निकाल सकते हो। कैसे, 0.02 ये C और C अल्फा अपने पास कितना आया है, इतना, -0.0025, 0.020, 0.0025, ठीक है। तो यहां से आप माइनस करोगे तो ये 0.0175 ये आ जाएगी इसकी बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। अब बात करते हैं पीएच की, तो पीएच होता है -log ऑफ H पॉजिटिव और H पॉजिटिव कितना हो गया
2.5 इंटू 10⁻³ अब इसको एक काम करो 25 इंटू 10⁻⁴ ही कर लो, माइनस बाहर रख लो, log 25 और -4 log 10, log m प्लस n हो जाएगा, log m इंटू n। अब log 10 होता है 1, log 25 को आप लिख सकते हो log 5 का स्क्वायर मतलब 2 log 5। अब log 5 क्या होगा 0.7 इंटू 2 तो हो जाएगा 1.4, तो हो जाएगा 1.4 -4 और ये हो जाएगा -2.6 और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर जो pH निकल के आएगी वो आएगी 2.6 और एसिड की pH 7 से कम होती है। तो यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना है कि भाई अल्फा जैसे ही आएगा बाकी चीज़ें आप निकाल लोगे। अब K होता है C∝², हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ C∝ है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ C∝। द pH ऑफ 0.04 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है, हाइड्राजीन NH2 ये हाइड्राजीन दिया है। अब इसमें वाटर डालें HOH प्लस माइनस, तो H यहाँ लग जाएगा, तो ये NH2 NH3 प्लस OH नेगेटिव और इसके लिए उसने pH दी है 9.7। अब देखो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन है और यहाँ पर pH दे रखी है, pH नहीं POH बताओ, POH हो जाएगा 14 माइनस 9.7, तो यहाँ POH कितना आ जाएगा 4.3, ये POH हो जाएगा। अब POH हमारे पास POH होता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव 4.3, ये माइनस इधर आ जाएगा, लॉग OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अब एंटी लॉग ऑफ -4.3 इज इक्वल टू OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो एंटी लॉग -5 प्लस 0.7 इज इक्वल टू OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा होगा। अब देखो 10⁻⁻5 log 10⁻⁻5 प्लस log 5 एंटी लॉग OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, तो ये एंटी लॉग और log m इंटू n मतलब 5 इंटू 10⁻⁻5, तो log से एंटी लॉग चला जाएगा, तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ये हो गई। ठीक है, अब यहां पर हम निकालते हैं Kb और Kb होता है C∝² 1 माइनस अल्फा। यहां पर अल्फा दे रखा है क्या, नहीं, यहां तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आई है और वो C∝ के बराबर होगा, तो पहले तो अपन C∝ निकाले। देखो C0 0 C माइनस C∝ एंड C∝, तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई C∝। तो यहाँ पर OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन 5 इंटू 10⁻⁻5, दिस इज इक्वल टू C∝, 5 इंटू 10⁻⁻5 कॉन्सेंट्रेशन 4/100 इंटू अल्फा, तो हो जाएगा 10⁻³ और ये हो जाएगा 5/4, तो हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻³ दिस इज इक्वल टू अल्फा, ये अल्फा आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए Kb है C∝², तो C कितना है 0.04 और अल्फा कितना है 1.25 इंटू 1.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर -6, ये दो जीरो और नीचे ले आओ तो ये 10⁻³ क्या हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 4 इंटू 1.25 इंटू 1.25, ऑलमोस्ट 12 या 144 होता है ना, तो 4 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻8 अराउंड कुछ 6.2 इंटू 10⁻⁻8 के आसपास ये Kb आना चाहिए। यहीं से आप निकालोगे Pkb। अब Pkb क्या हो जाएगा
माइनस लॉग ऑफ के बी 6 इंटू 10⁻⁸, अराउंड इतना मान लो, अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस को बाहर ले लो, log 6 और -8 log 10, log 10 1, log 6 0.7, 0.8 के आसपास, तो ये हो जाएगा कुछ -7.2 और ये माइनस प्लस 7.2, तो यहाँ पी के बी की वैल्यू हो जाएगी 7.2। तो यहाँ के बी आ गया, पी के बी आ गया। देखो अगर अल्फा नहीं निकालोगे ना तो इस तरह के सवाल में दिक्कत आनी है। सबसे पहले अपन को अल्फा निकालना है, वो आपको अल्फा की हिंट देगा। अब जैसे उसने यहाँ पर OH नेगेटिव आ रहा था और PS दिया था, तो हमने क्या करा, पहले POH निकाला, फिर OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाली, फिर OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा के बराबर थी, C उसने दिया था तो वहाँ से अल्फा आया, अल्फा से KB आया, KB से PKB आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिग्री। डिग्री अगर बोले तो अल्फा ही बोल रहा है। कॉन्सेंट्रेशन दे दी है पीएच एंड पीएच भी निकालना है, ठीक है। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया Kb इज गिवन। कैलकुलेट द आयनिक कांस्टेंट द कॉन्जुगेशन एसिड। हाँ मतलब यहाँ Ka भी पूछ रहा है, Ka पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है, पीएच पूछ रहा है। सबसे पहले अमोनिया की रिएक्शन लिखते हैं। ये देखो अमोनिया वाटर के साथ एक बेस की तरह एक्ट करती है, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि ये H पॉजिटिव अमोनियम आयन बन जाएगा और यहाँ पर ये OH नेगेटिव हो जाएगा। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन C 0 0, C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। आगे बात करते हैं, दिया क्या है Kb। अब Kb क्या होता है, Kb होता है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब देखो 1 माइनस अल्फा तो नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि अल्फा 1 से बहुत कम होता है। जैसे 1 माइनस 0.01 है, ऑलमोस्ट उसको नेगलेक्ट कर दो, तो Kb हो गया C अल्फा स्क्वायर। तो Kb हो गया 1.77 इंटू 10⁻⁵, C हो गया 5/100 इंटू अल्फा स्क्वायर। इसको यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर दें, 1.77 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब इसको एक काम करो, 17.7/5 इंटू 10⁻⁴ अल्फा, और इसमें रूट निकाल दो, तो ये हो गया 10⁻²। 5 3 जा 15, रूट 3 क्या हो जाएगा 1.73, तो ये हो गया अल्फा। ये हमने निकाल लिया अल्फा, तो पहली चीज आ गई अल्फा। अब हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती C अल्फा, तो यहां कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.05 इंटू अल्फा क्या निकाला 1.73 इंटू 10⁻⁻², तो ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। इसको ये 100 करो तो हो जाएगा 10⁻⁴, 5 3 जा 5 7 जा 35, 1.7 से कर रहे हैं, 3 रहने दो, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 6 7 8, 8.5 इंटू 10⁻⁴, ये हो गई हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें यहाँ पीएच निकालना है, तो पीएच से पहले पीओएच निकालना पड़ेगा। अब पीओएच होता है माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है माइनस लॉग ऑफ 8.5 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ पर POH, अब माइनस कॉमन ले लो, log m इंटू एन, log 8.5 प्लस log 10⁻⁻⁴। अब ये log m की पावर n, तो ये हो जाएगा -4 log 10, तो log 10 तो 1 होता है, ये -4, और log 8.9 होता है, log 9.95 होता है, तो log 8.5 इसके बीच कुछ ले लो, 0.93 के आसपास ले लो, है ना। तो 0.9 और तो अब ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 3.1 के आसपास। एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन देखें, -3.1 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ POH आ गया 3.1 POH,
अब पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू होता है 14 और पीओएच क्या हो गया 3.1, तो पीएच क्या हो जाएगा 14 माइनस 3.1, तो ये हो जाएगा 10.9। तो इसके लिए जो पीएच की वैल्यू है वो हो जाएगी 10.9। फिर उसके बाद के निकालना है। अब देखो के निकालने के लिए के ए इंटू, पहले के बी निकालना पड़ेगा। के बी होता है सी अल्फा स्क्वायर, ये अपन ने निकाल लिया है। के बी सी अल्फा स्क्वायर, के बी उन्होंने पहले ही दे रखा है, ये देखो के बी। तो अब के निकालना है कॉन्जुगेट एसिड का, तो के इंटू के बी इक्वल टू होता है के डब्ल्यू। के डब्ल्यू होता है 10⁻⁻14। के कितना होता है निकालना है, और के बी हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻5, ये हो जाएगा -9, और ये 1.7 नीचे यहाँ आ जाएगा। तो के ए, इसको मैं ऐसा लिख दूँ 10 इंटू 10⁻⁻10 इसको, और डिवाइड बाई कर दूँ 1.7, तो ऑलमोस्ट ये 5.7 या 5.8 इंटू 10⁻⁻10 के आसपास इसका के ए आ जाएगा। मतलब आयनिक कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पर आ जाएगा।